गुरुदेव, आप आजकल की जो जनरेशन है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तो वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध किया गया है कि ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से तनाव दूर होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो कम हो जाते हैं, कॉर्टिसोन्स कम होते हैं, फिर उनके भीतर डोपामिन जो हैप्पी हार्मोन्स है ये बढ़ते हैं। इस तरह से कई लाभ दिखते हैं। और तनाव को दूर करने का यही है कि तनाव का डेफिनेशन यही है, बहुत कुछ करना है, समय नहीं है और ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है। ध्यान करने से क्या होता है, एनर्जी बढ़ जाती है और अंदर से एक सुकून महसूस होने लगता है। अभी की यंगर जनरेशन है जो भी विकसित भारत एम्बेसडर हैं, यूथ कितना बड़ा रोल प्ले करेगा उसके लिए? और क्या आपको लगता है कि अभी पिछले कुछ सालों से जो यूथ है वो कल्चरली रूटेड हुआ है अपने कल्चर को लेकर? मैं समझता हूँ अभी लौट के आ रहे हैं यूथ। एक जमाना था जहाँ जब विदेशी चीजों पर ज्यादा गर्व करते थे। अब पिछले एक दशक से लोग अपनी चीजों पर, अपने स्वाभिमान पर और भारत की चीजों पर ज्यादा गर्व करने लगे। हम किसी से कम नहीं है, ये बात हमारे लोग समझने लग गए। आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी गए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपने दर्शन किए? आपका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, उससे पहले भी आप हमेशा बात करते हैं उसके लिए, रेस्टोरेशन ऑफ टेम्पल्स को लेके आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? पूरे देश एक भाव विभोर हो उठा है। वो एक अद्भुत इंस्टेंस थी, घटना थी जो भारत के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। माने एक गुलामी और परेशानी की जो बोझ झेल रहे थे उससे मुक्ति, और रामलाला जो टेंट में विराजमान थे 20 साल करीब, वो फिर अपने भव्य घर में वो विराजमान हुए और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उसमें इंटरेस्ट लिया है और जितने आस्था से उसको उस प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न किया है वो हृदय स्पर्शी रहा। आप हैप्पीनेस प्रोग्राम की बात करते हैं, सो डू यू फील इंडिया इज अ हैप्पी कंट्री? इट इज, बट इन पॉकेट्स वी नीड टू ब्रिंग मोर हैप्पीनेस। मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया आर still, reeling under a lot of fear and threat and discomfort. For example, if you see in many parts of Bengal or some parts down south or in south also some places. So I think the way we are moving with good infrastructure and a lot of encouragement and facilities for young people, we are not too far away from being more happier country than India is a young country। तो आप हमारे विकसित भारत एम्बेसडर्स को क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो वो अपनी लाइफ में एज ए इंस्पिरेशन लें? आप आगे बढ़ते जाओ, स्काई इज द लिमिट फॉर यू। The young people of this country has so much opportunity, and especially with the new plans and yojanas that our Prime Minister is coming up with, you have only and only bright future. This much I can tell them, because you have the talent within you, and here in this country you are being given an opportunity to express your talents. आपके भीतर कुशलता है और यहाँ एक ऐसा मौका मिल रहा है आपको, और आपको प्रोत्साहन मिल रही है, सरकार से प्रोत्साहन मिल रही है, समाज से प्रोत्साहन मिल रही है। तो आप आगे बढ़ते जाइए, धीरज रखिए, तनाव मत रखिए। तनाव से दूर होने के लिए आप अवश्य ध्यान करो, योग करो और अपनी जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाते जाओ। थैंक यू सो मच गुरुदेव।